गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 के प्रश्नोत्तर। संप्रति लेख नियम यानी अब लिखना चाहिए। कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला उदाहरण दे रखा है इन्होंने, किस प्रकार से हमें करना है। यहाँ ऑप्शंस हैं और उदाहरण है। खगा उड्डयंती, पक्षी उड़ते हैं। आकाशम, आकाश को। जले यानी पानी में। आकाश यानी आकाश में। तो सही ऑप्शन आएगा यहाँ पर, सही आंसर आएगा आकाशे। खगा आकाशे उड्डयंती, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पहला प्रश्न है मेघा गर्जंती, बादल गरजते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन दे रखे हैं। आकाशम, आकाशे, आकाशात। तो कहाँ पर गरजते हैं बादल? आकाश में गरजते हैं। तो सप्तमी विभक्ति एकवचन लिखेंगे आकाशे। आकाशम यानी आकाश को और आकाशात यानी आकाश से। तो सही जो ऑप्शन है हमारा वह होगा आकाशे। मेघा आकाशे गर्जंती। नेक्स्ट वन, छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालयात, विद्यालय से। विद्यालयेन, विद्यालय के द्वारा। और विद्यालय, विद्यालय में। तो राइट ऑप्शन होगा विद्यालय। विद्यालय यानी विद्यालय में। स्कूल में छात्र यानी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। पठन्ति यानी पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अस्माकम अभ्यागत आगमिष्यति, हमारे घर में। अभ्यागत यानी तपस्वी, आगमिष्यति आएंगे। तो हम घर में यानी कि गृह यानी घर में, गृहस्य यानी घर का, और गृहिण यानी घर के द्वारा। तो राइट ऑप्शन होगा गृह, घर में। सप्तमी विभक्ति एकवचन घर शब्द का, गृह शब्द का। तो अस्माकम गृह, हमारे घर में। अभ्यागत आगमिष्यति, अभ्यागत तपस्वी, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है उन्हें अभ्यागत कहा जाता है। तो वह तपस्वी आएंगे। ग्रीष्मकाले जना वसंती, ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के दिनों में लोग पर्वतों पर रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? पर्वत से पर्वत का, पर्वतेशु ने पर्वतों पर, पर्वतान ने पर्वतों को। तो यहाँ हम लिखेंगे पर्वतेशु। ग्रीष्मकाले जना पर्वतेशु वसंती, पर्वतों पर रहते हैं। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट वन, अनेके जीवा वसंती, अनेक जीव रहते हैं। जलेन, जलाए, जले, जल के द्वारा, जल के लिए, जल में। तो हम लिखेंगे जले अनेके जीवा वसंती, पानी में अनेक जीव रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दें। उदाहरण दे रखा है। कमलानि कुत्र विकसंती, कमल यानी लोटस फ्लावर कहाँ पर विकसित होते हैं, कहाँ पर खिलते हैं? सरोवर इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार हमें अन्य अलग ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं इनके उत्तर देने हैं। खगा कुत्र वसंती, पक्षी कहाँ रहते हैं? तो कुत्र को हटा करके कुत्र के स्थान पर लिखेंगे वृक्षेषु। खगा पक्षी, वृक्षेषु वसंती, वृक्षों पर, पेड़ों पर रहते हैं। छात्राः कुत्र पठन्ति, छात्रा यानी विद्यार्थी। कुत्र ने कहाँ पर, पठन्ति ने पढ़ते हैं। तो विद्यालय में पढ़ते हैं। तो विद्यालय शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन लिखेंगे। छात्राः विद्यालये पठन्ति। नेक्स्ट वन, जले केषां निवासः भवति, पानी में किन सब का निवास होता है? तो पानी में जीवानाम यानी जीवों का निवास होता है। तो केषां को हटा करके हम लिखेंगे जले जीवानाम निवासः भवति। नगरेशु कानि चलन्ति, नगर में कौन सब चलते हैं? नगर में वाहन चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं। तो कानि के स्थान पर हम लिखेंगे नगरेशु वाहनानि चलन्ति, बहुवचन में लिखेंगे वाहनानि, प्रथम विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट वन, भक्ता कुत्र अर्चयन्ति, भक्त कहाँ पर अर्चना करते हैं? तो भक्त मंदिरों में अर्चना करते हैं। मंदिर यानी देवालय, और देवालयेषु लिखना है हमें। भक्ता देवालयेषु, कुत्र को हटा देंगे, देवालयेषु अर्चयन्ति, भक्त देवालयों में, मंदिरों में अर्चना पूजा करते हैं। मत्स्या कुत्र वसंती, मछलियाँ कहाँ रहती हैं? तो कुत्र को हटाएंगे, पानी में रहती हैं। तो जले लिखेंगे हम, जल सप्तमी विभक्ति एकवचन। मत्स्याः जले वसंती, मत्स्य मछलियाँ जल में रहती हैं। नेक्स्ट है उदाहरण अनुसार वाक्यानि शुद्धानि कुरु, तो उदाहरण के अनुसार हमें वाक्य शुद्ध करने हैं। उदाहरण दे रखा है उद्यानस्य वृक्षाणि सन्ति, उद्यान के पेड़ हैं, परंतु हमें उद्यान में पेड़ हैं ये लिखना है। तो उद्यानस्य को हटा करके लिखेंगे उद्याने वृक्षाणि सन्ति, बगीचे में पेड़ हैं या बाग में पेड़ हैं। पहला प्रश्न है खगा वृक्षानाम तिष्ठन्ति, पक्षी वृक्षों पर बैठते हैं। तो यहाँ पर वृक्षानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन दे रखा है, वृक्षों को या का दिख रखा है, हम लिखेंगे वृक्षों पर। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। खगा वृक्षेषु तिष्ठन्ति, जो पक्षी हैं वह वृक्षों पर, पेड़ों पर बैठते हैं। नेक्स्ट वन, सिंहा वानरा च वनाय वसंती, सिंह और वानर यानी कि शेर और बंदर वन के लिए रहते हैं। वन के लिए नहीं, वन में रहते हैं। तो वनाय को सप्तमी विभक्ति, वन शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन लिखेंगे वने। तो सिंहा वानरा च वने वसंती। नेक्स्ट वन, विद्यालय से शिक्षा या प्रसार भवति, विद्यालय में शिक्षा का प्रसार होता है, शिक्षा की वृद्धि होती है। तो विद्यालय के नहीं, विद्यालय में होना चाहिए। तो हम विद्यालय से को हटा करके लिखेंगे विद्यालय, सप्तमी विभक्ति एकवचन विद्यालय।
शिक्षाया प्रसार भवति। अस्माकं गृहं दिल्ली नगरस्य अस्ति, हमारा घर दिल्ली नगर का है, हमारा घर दिल्ली नगर में है, ऐसा होना चाहिए। तो दिल्ली नगरस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन के स्थान पर सप्तमी विभक्ति एकवचन लिखेंगे दिल्ली नगरे। अस्माकं गृहं दिल्ली नगरे अस्ति। नेक्स्ट वन, भारते अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति। भारत के द्वारा अनेक प्रसिद्ध तीर्थ हैं, भारत में अनेक तीर्थ स्थान है, ऐसा हम लिखना चाहते हैं। तो भारतेन के स्थान पर भारत शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन लिखेंगे भारते अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति। नेक्स्ट वन, जलेभ्य सुंदराणि कमलानि विकसन्ति। जल के द्वारा सुंदर कमल विकसित होते हैं, जल के द्वारा नहीं, जल में। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन लिखेंगे जलेषु सुंदराणि कमलानि विकसन्ति। पानी में सुंदर कमल विकसित होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द अवबोधनम हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दे भाषा अवबोधनम, निम्नलिखित शब्दानाम अधिकरण कारकस्य रूपाणि लिखित। निम्नलिखित शब्द अधिकरण का निम्नलिखित जो शब्द दे रखे हैं इनका अधिकरण कारक के रूप हमें लिखने हैं। विद्यालय, यहाँ का इसका सप्तमी विभक्ति एकवचन होगा विद्यालये, द्विवचन विद्यालयो और बहुवचन विद्यालयेषु। ग्राम का ग्रामे, ग्रामयो, ग्रामेषु। इसी प्रकार वृक्ष का वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु। फल हालांकि नपुंसकलिंग है पर ये सप्तमी विभक्ति में आते हुए पुल्लिंग के अनुसार ही चलता है, तृतीय विभक्ति से ही। फले, फलयो, फलेषु, ये इसका सप्तमी विभक्ति रूप होगा। लता स्त्रीलिंग है तो इसका सप्तमी विभक्ति एकवचन होगा लतायाम, लतायो, लतासु। निशा भी स्त्रीलिंग है, निशायाम, निशा, निशायो, निशासु। इस प्रकार से हम रूप बनाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द का अर्थ मेलनम करो। शब्दों को अर्थों से मिलाना है। दो स्तंभ दे रखे हैं हमें, एक शब्द है और एक अर्थ है, उनको हमें सही अर्थों के साथ मिलाना है। तो कच्छप है, उसका मतलब है कछुआ। वाहनानि, इसका मतलब है गाड़ियाँ। उद्यान है, इसका मतलब है बगीचे में। देवालयेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है तो देवालयों में यानी मंदिरों में। लतासु सप्तमी विभक्ति नीढ़यो यानी दो है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन है इसमें, सप्तमी विभक्ति के द्विवचन। तो नीढ़ यानी दो घोंसलों में या पर। और लतासु ये भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है तो लतासु यानी बेलों पर। उड्डयंती यानी उड़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है तो इसको हम अर्थों से मिलाएंगे। अंतिम प्रश्न है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत से अनुवाद करना है हमें। यहाँ पर हमें कुछ शब्द, कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनका हमें संस्कृत वाक्य में रूपांतरण करना है। बाग में फूल खिलते हैं, बगीचे में फूल खिलते हैं, इसका हम बनाएंगे बाग में यानी सप्तमी विभक्ति एकवचन। उद्याने, फूल खिलते हैं बहुवचन है यहाँ पर क्योंकि है दे रखा है तो बहुवचन बनाए। फूल का बनेगा पुष्पाणि, खिलते हैं का विकसन्ति। तो उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। वनों में पशु रहते हैं, वनों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन वनेषु पशु, पशवः रहते हैं, वसन्ति। वनेषु पशवः वसन्ति। पेड़ों पर घोंसले हैं, वृक्षेषु नीडानि सन्ति, वृक्षेषु नीडानि सन्ति। घोंसलों में पक्षी हैं, घोंसलों में यानी नीड़ों में, नीड़ बहुवचन नीडेषु पक्षी यानी खगाः सन्ति। तो नीडेषु खगाः सन्ति हम लिखेंगे। मछलियाँ तालाब में रहती हैं, मछलियाँ यानी मत्स्याः तालाबे यानी सरोवरे वसन्ति रहती हैं यानी वसन्ति। तो मत्स्याः सरोवरे वसन्ति। इस प्रकार से सभी प्रश्नोत्तर हम अपनी कॉपी में करेंगे और समय पर सबमिट कराएंगे। एक बार मूल्यपरक प्रश्न देखें। किम तुम पुस्तकालय तुष्णिम स्थित्वा पठसि अथवा कोलाहलम करोषि। क्या तुम पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में तुष्णिम यानी चुप रह करके पढ़ते हो या फिर कोलाहल यानी शोर करते हो। तो हम लिखेंगे कि हम तुष्णिम भूत्वा या तुष्णिम स्थित्वा पठामि। सार्वजनिक वाहनस्य उपयोगम उचितम अथवा स्वीय यानस्य। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग उचित है या फिर अपने ही वाहन का प्रयोग उचित है। निजी वाहन का मतलब अपनी खुद की गाड़ी को चलानी चाहिए या सार्वजनिक गाड़ियां में हमें सफ़र करना चाहिए। तो सार्वजनिक सफ़र ज़्यादा उचित है क्योंकि उससे जो प्रदूषण है वह नहीं फैलता। तो हम लिखेंगे सार्वजनिक वाहनस्य उपयोगम उचितम भवति। धन्यवाद।